अबे जैसे तुम इंडियंस लोग अगर वहाँ पे सिगरेट खरीदने जाते हो तो लीगल है ना, तो तुम्हारी आईडी मांगते हैं, कुछ एज की रिस्ट्रिक्शन है कि इससे भाई ऊपर? तुम्हारी नहीं, मेरी आईडी मांगते हैं। मेरी मांगते थे भाई, मेरे से ही मांगी। क्या बात कर रहा है तू मन्नू? सही अबे में? ऑस्ट्रेलिया तो गए हैं, वहाँ पे भाई उधर 25 साल का रूल है। मतलब यहाँ पे क्या रूल है? 21 था यार शायद से लिकर का 25 साल का, अगर तू लिकर शॉप पे जा रहा है ना, तेरी एज 25 साल से कम लग रही है तो भाई तेरे को लिकर नहीं देंगे। मेरे साथ हो रखा है ब्रो, मैं गया और भाई गाड़ी बड़ा भी नहीं थी अच्छा उस लगा टाइम सुन पे, के भाई, थैंक यू। तो भाई पैदल चल के जाए और लिकर नहीं मिली भाई, बस यही है भाई मेरे साथ और वहाँ क्या सीन है उसका, हरे का जो ये कह रहा था, यहाँ पे हरे का तो ये सीन है, वहाँ पे क्या ऑस्ट्रेलिया में कैसा? वहाँ तो फुल सीन है, अच्छा भी है, भाई ने बता दिया है। हाँ ब्रो। वहाँ इसने बताया तो था ओजी मिलता है, और कुछ और कोई किस्सा पार्टी, कुछ यादगार चीज जो सिंगापुर से तेरे साथ हमेशा रहे? बंदी के भाई साथ सिंगापुर scene से हो। रहनी थी जॉब हमेशा मेन वो रही वो रही नहीं। तो भाई मेरी ना कोविड में एंडिंग, भाई मेन बात ये है कि कोविड में तुम अपने घर में बंद थे और फिर एक दिन तुम वहां से निकले और अपने घर आए, अब तुम नोएडा घर में बंद हो। याद है वो तो ब्रो वो लास्ट में ना बहुत खराब कर दिया। हाँ ये अच्छा फेज था भाई, पबजी खेलते थे PUBG लास्ट खेलते थे, इसके में, सिंगापुर मतलब में डिप्रेशन काउंटर करने का वही तरीका था। क्योंकि भाई मीट तुम लगा लो, लास्ट डे पे हमें पार्टी करनी थी बाहर, तो हमने कहा बाहर ही चलेंगे, आखिरी दिन है, बैठना ही अलाउड नहीं था 3 लोगों से ज्यादा, 3 लोग इस टेबल पे 3 लोग उस टेबल पे, तो हमने कहा घर ही चलो साले, ये क्या है दूर दूर बैठ के। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली काफी रुइन हुआ। शुरू के 4-5 महीने बहुत क्रेजी थे, बहुत क्रेजी भाई। वहाँ पे लाइब्रेरी में जब तुम बैठे होते हो भाई, लाइब्रेरी तो मतलब काश मैं तुम्हें ऐसे पिक्चर दिखा सकता। हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी भाई, हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी, हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी ब्रो, क्वाक गीक चू नाम है भाई। मतलब अपना स्टेडियम बेकार है उसके आगे यार, तुम लगा लो इतनी तगड़ी लाइब्रेरी ब्रो। और 8 बजे वहाँ गाना बजता था ग्रीन डे का, या पता नहीं सेमीसोनिक का, क्लोजिंग टाइम। भाई तुम गए कभी लाइब्रेरी में ऑस्ट्रेलिया? और गए हैं भाई। नाम बताइए लाइब्रेरी का, नाम बता दे, नाम बता दे। पूछ लूं तो सेकंड थॉट आ जाएगा कि और सुनो क्या बता चल दे रहा है नाम, लाइब्रेरी का नाम बता। भाई लाइब्रेरी का नाम तुम जैसे बच्चे याद रखते हैं, हम तो नहीं रखते। लाइब्रेरी का नाम याद रखे कह रहा हमें रास्ता नहीं याद, तुम नाम की बात कर रहे हो। भाई जाते थे लाइब्रेरी, जाते 24/7 ओपन होती थी ब्रो, जाते थे रात को 10 बजे, सुबह निकलते थे 8 बजे ब्रो। करते क्या? ऐसा क्या करा? इसीलिए हम वहाँ साले काम को जाते वहाँ क्या साले लकालक, जब साले तुम्हारा काम ही यही है और ये काम वहाँ होता नहीं। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग है। तेरे भाई का है कि रात को जाता था मैं लाइब्रेरी और सुबह निकलता था भाई। भाई इसलिए हाइड एंड सीक लेके जाता था। वही मिलता है भाई अंदर उसमें Assignment? वेंडिंग मशीन में असाइनमेंट करता था। करवाता। साथ में कौन होता था? अकेला? भाई अकेला माइंड फोकस रहता है ना। अकेले तो तू घर बिना फोकस माइंड के भाई मैं नहीं कर सकता। मैं रहता था 10-12 और लोग बस। तू वो कोई किस्सा बता रहा है यार कुछ ऑस्ट्रेलिया का। हाँ कुछ बता दो। मेरा था एक पाकिस्तान का दोस्त, बहुत सही बंदा, वो था भाई कराची से। तो भाई कराची में ना आर्मी वाले लोग रहते थे, उसका कुछ आर्मी का बैकग्राउंड था, ऐसा भाई ने बताया। तो एक बार हमारा था घर वुलंगोंग में और हम गए, हमने कहा रात के 11 बजे थे, हमने कहा खाने चलते हैं हम, और हम खा के आ रहे थे पेट भर के, हमें बस था कि घूमने चलना है हमें। तो हम निकल गए सिडनी। सिडनी है वुलंगोंग से लगा ले तू 1.5 घंटे की ड्राइव। तो हम गए, बस पहुंचने ही वाले थे, आगे ना पुलिस वाले की गाड़ी थी, हाँ मेरे को ओवर स्पीडिंग में पकड़ लिया। अब पुलिस वाला आया गाड़ी के साइड में, हूटर उसने अपना ऑन किया और कहता कि लाइसेंस दिखाओ। वो दिखा रहा है पाकिस्तान का लाइसेंस, कह रहे नो कह रहा है अपना ऑस्ट्रेलिया वाला लाइसेंस दिखाओ। फिर वो दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया वाला लाइसेंस। पुलिस वाला कह रहा है कि मेट योर लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड एंड इट हैज बीन 6 months। और भाई मैं अहमद भाई की तरफ देखूं, अहमद भाई पुलिस वाले की तरफ देखे और पुलिस वाला मेरे को देखे। फिर पुलिस वाला बंदा कहता कि यू कैन नॉट ड्राइव दिस कार, और मेरे को कह रहा है नाउ यू ड्राइव। मैंने कहा आई वुड लाइक टू ड्राइव बट आई डोंट हैव अ लाइसेंस। कह रहा है कि यू विल हैव टू पार्क योर कार ओवर हियर और यू हैव टू बुक अ कैब, ऐसे करके बोल दिया। हमने गाड़ी लगाई वहाँ पे, तो अहमद भाई जान गए पुलिस वाले पे, कहते सर हमने गाड़ी तो लगा दी बट कैब का खर्चा कौन देगा? पुलिस वाले से। और भाई सुन दो, कैब का खर्चा पता है कितना? जेन्युइनली भाई गैस मान ले $280। कितना हो गया? भाई बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, 15,000 के आसपास। इसीलिए कह रहा वो। अबे कहीं दूर हो गए ना भाई साले। 50 से भी इंटू करे तो 10,000 रुपए तो और बंदे की पाकिस्तानी करेंसी ऊपर से। बांधे ही बांधे। तो भाई हमने गाड़ी पार्क और हमने किया 2-3 घंटा वेट। हमने कहा अंधेरा है और अंधेरा बन दो, ये घर जाएगा ये पुलिस वाला। वो निकले भाई, हम 2 घंटे बाद फिर गाड़ी लेके घर निकल गए। बट भाई बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम 1-2 महीना नहीं गए सिडनी का।
सही था। और तू वो भी तो बता रहा था मेरे को एक बार जब हम मॉल गए थे कि मैं जैसे वॉलमार्ट जैसे स्टोर में वहां था, तो मतलब ये मेरे को बता रहा कि हम ना मूवी देखने गए थे तो वहाँ बिग बाजार था, तो कह रहा कि गांधी वो देख रहा है बिग बाजार का स्टोर, तो वहाँ गेट अपने आप बंद हो रहा। कह रहा एक बार मेरी ड्यूटी लगी कि स्टोर से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बस गेट पे खड़े रहना है। मैंने कहा कि अच्छा तो तूने देखा लोगों को वहां शॉप लिफ्ट ऑफ लिफ्ट करते हुए? कह रहा हाँ। मैंने कहा रोका? कह रहा राजीव के राज में सब मौज लेते थे। कह रहा मैंने नहीं रोका, मेरा काम है खड़े रहने का, मैं नहीं देखूंगा चोरी हो रही है क्या हो रहा है, मैं ना देखूं कुछ। भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। भाई देख, जब मैं स्टूडेंट था ना भाई, सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं भाई, $25 $30 मिलता है 1 घंटे का। अब तू मान के रात की तूने सिक्योरिटी की लगा ली तो मैं $30 मिल रहा, 13 to 8 $240 एक रात के 8 घंटे के। और तुम्हारा हफ्ते का रेंट रहता है मेरा वहाँ पे $180 घर का। एक दिन में रेंट का भी निकाल लिया, सिगरेट का भी निकल गया, 3-4 दिन और काम कर लिया और मौज ली ब्रो। मतलब $800-900 एक्स्ट्रा बन जाते थे सिगरेट का निकल गया तो ज्यादा आराम है। हाँ भाई, सिगरेट का भी निकलना। और सिगरेट भाई एक्सपेंसिव है ना, $34 की है ब्रो, एक पैकेट $34 का है। 20 pieces ऑफ सिगरेट्स फॉर $34। आधी है सिंगापुर। हाँ, और भाई जब मेरे पास पैसे थोड़े ज्यादा आने लग गए थे तो भाई मैंने $55 वाली भी लिए सिगरेट की। कौन सा ब्रांड आता है भाई? मेरे ख्याल से ना मालबोरो था $55 का। मालबोरो जो इंडिया में भाई इतना सस्ता मिलता है, वो $55 का। सिंगापुर में बहुत सस्ता है, इससे तो सिगरेट बहुत एक्सपेंसिव है और एक सिगरेट ना मिलती नहीं है कहीं पे। भाई यहाँ पर भी तो इतना ही है, भाई मिलता है, लेकिन यहाँ पर कितना होता यहाँ पे तो सिगरेट मिल जाती है ना अलग से लूज। भाई देख, एक भी सिगरेट नहीं मिलती, सिंगल स्टिक कभी नहीं मिलती बाहर। लेकिन भाई वहां पर भी मेरे दोस्त ने बता दिया था कि सिडनी में एक इंडियन है जिसके राज में मौज ही मौज है आपकी तरह। आपको $2 की एक सिगरेट मिलती है। और भाई लकीली ना वो यूनी के नीचे ही था, मैंने लिया था उससे stick, एक ही वैरायटी मिलती होगी। हमें लंदन मिलती थी $2 की। और भाई हमारे उधर एक जगह है सिडनी के पास, अगर जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा, उस जगह का नाम है हैरिस पार्क। भाई वहां पर धबाधब इंडियन है। वहां पे आप जाओगे ना, इस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला, उस गाड़ी में मीका सिंह, इस गाड़ी में जगजीत सिंह, सारे के सारे भाई एक से एक। भाई बढ़िया, बिल्कुल माहौल बनता था बढ़िया वहाँ पे। वही थे एक प्रॉपर जहाँ पे इंडियन वाली फील आती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई हर जगह पे भाई यही सब था भाई, पार्टी शार्टी वाला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजीव के राज में मौज, तू वो बता रहा था ना कि मैंने क्यों नहीं पकड़ा किसी को। हाँ ब्रो, यार तो सीधी सी बात है भाई कि यार $280 के लिए ना मेरे को लगता है कि भाई किसी से पंगा वंगा मत लो तो बढ़िया भाई। अपना ठस्से में खड़े रहो, कोई लोड नहीं भाई, चेकिंग वैकिंग नहीं करता, जिसको जाना है जाओ ब्रो, मजा करो अपना फुल। सारे स्टोर में कुछ दिक्कत हो, बम फटे तो सब सुस्त तेज भागे आदमी। ऐसे ही मैंने इससे वो पूछा था क्लब में लफड़ा हो जाए। यार मैं तेरे से एक बात पूछा था, तूने मुझे कभी वो नहीं बताई, तूने कहा था बाद में बताऊंगा। जब तू वेटर था तो मैं तुझसे पूछता था, कुछ तूने बकचोदी तो की होगी, यहाँ की डिश वहाँ का कुछ वहाँ, तो तूने कहा था कि ब्रो बाद में बताऊंगा। बहुत तगड़ा किस्सा है, आज बता दे। तू साला ये तो नहीं करता कि भाई खा के जाके दे राजपाल यादव की तरह पहले मैं टेस्ट कर लूं है कैसा। ऐसा नहीं था भाई, पहली जॉब थी वेट स्टाफ की मेरी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया नया गया था ना, 2017 की बात है भाई, पहली पार्ट टाइम जॉब पकड़ी थी मैंने वेट स्टाफ की। अब भैया तेरे को पता है भाई, थोड़ा लेजी था मैं काम में भाई। अब भाई रेस्टोरेंट में बंदे आए ब्रो वाइट, अब उनको बटर चिकन भी चाहिए, लैम रोगन जोश भी चाहिए, 10-12 डिश बता दी। अब ब्रो मैंने लिखी नहीं तूने लिखी नहीं और याद तुम्हें रहेगी नहीं, और उससे पूछने में अपनी बात न रखी जावे। अरे नहीं ब्रो, बात रखने में प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने डिश बोली और ब्रो मैंने लिखी नहीं। अब भाई मैं जब तक डिश लेके, मतलब डिश का नाम लेके बॉस तक पहुंचता, वो कुक था, मैं भूल गया सारी, मैं भूल गया। मैंने ना मनगढ़ंत 5-6 डिश बोल दी। अबे ब्रो नई जॉब थी ना, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने 5-6 बोल दी। तो इसका मतलब ये फिर उन गोरों के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा, रिपीट कर दो फिर। तो ये अगर वरना तू बोल देता कि भाई could you repeat your order? तू समझा नहीं भाई, ये सब काम कभी इंडिया में करे नहीं, सीधी बात है ना ब्रो। मतलब ये मान ले तू ब्लू कॉलर काम हो गया एक तरह से, ये सब कभी किया नहीं। तो पहला दिन था और सारे ना वहाँ पे सेम एज ग्रुप के बंदे हैं, तो माहौल भी ना थोड़ा सा चिल था और मैं और चिल हो गया। तो मैंने बॉस को बता दी भाई, वो डिशेज उस भाई ने बना दी। और फिर मैं टेबल पे लेके गया उन पे, तो भाई 5 में से 2 डिश तो सही थी, 3 गलत थी। तो साला 2 भी सही निकल गई, बड़ी बात है, गली मत। अबे बटर चिकन बोला तो वो थोड़ी भूलेगा ये।
फिर भाई मैं बॉस पे गया दोबारा लेके डिश, कह रहे व्हाट हैपेंड, मैंने कहा दिस हैपेंड 3 मैंने कहा भाई 3 डिश गलत हो गई, तो उसने कहा कि बाद में तेरे से बात करूंगा मैं, बट चिल था, सही बंदा था। सेकंड टाइम उन लोगों ने नाम बताया, वो तूने सही बता दिया फिर। हाँ सेकंड टाइम सही बता दिया, सेकंड टाइम में ना मेरे को भेजा नहीं उसने किसी और को। इसको लगा तू यहाँ आ जा राजीव, आई तू देने जा, बस देने। चलो यार मजेदार पॉडकास्ट हो गया, अब इसको खत्म करते दे यार है ना। और उम्मीद है गाइज आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर की लाइफ तो कैसी होती है, और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख देना, और कार्तिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर देगा, या फिर एक और पॉडकास्ट कर लेंगे इनके साथ। हाँ एक और। अगर इस पॉडकास्ट में आपको मजा आया तो भाई ऐसे पॉडकास्ट तो हम कितने ही कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट करो कि और किससे अगर आपको सुनने तो। फिलहाल खत्म करते हैं इस चैनल को, रियल टॉक क्लिप्स को सब्सक्राइब कर दो, मेन चैनल को रियल हिट को भी कर दो, उस पर बड़े पॉडकास्ट आते हैं, और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। रोम रोम, जय हिंद।